तो आइए हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास के राजनीति शास्त्र सेकेंड बुक को, चौथा चैप्टर कार्यपालिका को। हमने राष्ट्रपति को पढ़ा, उपराष्ट्रपति को पढ़ा और चुनाव क्यों, ये सब पढ़ लिया है। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री क्या होता है। प्रधानमंत्री को जानने के लिए सबसे पहले आपको चुनाव को जानना पड़ेगा। जो चुनाव तो आप लोग जानते ही हो कि चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है और चुनाव के बिना लोकतंत्र कहना ही गलत होगा कि लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र अगर चुनाव ही नहीं है तो सा हो जाए। हाँ, तो अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री क्या होता है। देखो, जब चुनाव होता है लोकतंत्र में तो बहुत सारी पार्टी, राजनीतिक पार्टियां, देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होगी वो सब के सब चुनाव में भाग लेते हैं और सब अपने अपनी तरह से बहुमत प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जनता माई बाप होती है, वोटिंग करते हैं, वोट करके जिस राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिल जाए। हमारे देश में रूल है, जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं, यानी कि आपके पास 543 सीट पर वोटिंग होता है, 543 पर, उसके आधे से एक ज्यादा को हम बहुमत कहते हैं। यानी कि अगर किसी को भी 272 सीटें मिल जाती हैं हमारे देश में तो उनको बहुमत मिल जाएगा। कभी कभी बहुमत नहीं मिलता है तो फिर गठबंधन सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। तो जब कभी कभी बहुमत मिल जाती है, कभी कभी बहुमत नहीं मिलती, चलो गठबंधन बनाकर बहुमत लाए या सिंगल पार्टी बहुमत लाए। जब बहुमत लेकर आएंगे तो वो आएंगे राष्ट्रपति जी के पास और राजनीतिक पार्टी अपना क्लेम, दावा ठोकेंगे कि हमारे पास बहुमत है और आप हमें सरकार बनाने की इजाजत दीजिए। राष्ट्रपति जी देख लेते हैं कि किस पार्टी के पास बहुमत है, उस पार्टी को वो न्योता देते हैं कि आप सरकार बनाएं। अभी 2014 से देख रहे हो कि बीजेपी पार्टी का गठबंधन भी है और 2 बार तो बीजेपी मोदी अपना पूरा बहुमत हासिल किया, लेकिन इस बार बहुमत हासिल नहीं हुआ मोदी जी को, थोड़ा कम रह गया, लेकिन उनका तो गठबंधन था ही, वो एनडीए में है और उन्होंने बहुमत प्राप्त की। और इस बार भी राष्ट्रपति जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें ही न्योता दिया और उन्होंने सरकार बनाया। अब जब किसी भी पार्टी को बहुमत मिल जाती है और वो राष्ट्रपति जी के पास आते हैं तो राष्ट्रपति जी उनको कहते हैं कि आप अपने में से एक मुखिया को चुन लीजिए। यानी कि पूरी राजनीतिक पार्टी जिसे बहुमत प्राप्त है वो मिलकर एक अपने लिए मुखिया को चुनते हैं, उस मुखिया को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जैसे कि मोदी को बीजेपी ने मुखिया चुना और उसको राष्ट्रपति जी ने उनको प्रधानमंत्री की शपथ दिला दी। उसके बाद प्रधानमंत्री होता क्या है, तो भारत के जो प्रधानमंत्री का पद है वो संविधान में लिखा गया है और प्रधानमंत्री बनना कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है। प्रधानमंत्री संवैधानिक रूप से बनेगा ही बनेगा और उन्हें व्यावहारिक रूप से ज्यादा ताकत प्राप्त है। राष्ट्रपति जी कोई कार्य नहीं करते हैं, राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर भी करेंगे, कहीं कोई भी कार्य करेंगे प्रधानमंत्री की सलाह से। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी की सलाह नहीं लेते हैं। भले ही व्यावहारिक रूप से आपको ज्यादा अधिकार प्राप्त है, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को ज्यादा अधिकार प्राप्त है, लेकिन प्रधानमंत्री जी भी राष्ट्रपति जी से सलाह मशविरा करते हैं किसी भी विषय पर और राष्ट्रपति जी उनको सलाह देते भी हैं। दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री खुद भी अकेले फैसला नहीं लेते। प्रधानमंत्री अपने पास एक मंत्री परिषद का गठन करते हैं और उन सारे मंत्रियों से सलाह मशविरा करके फिर वो राष्ट्रपति जी से सलाह मशविरा करने जाते हैं। तो आप समझ गए, संसदीय शासन में जरूरी है किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त हो तब जाकर के वो प्रधानमंत्री को चुन लेंगे। प्रधानमंत्री हमारे देश और हमारे संविधान के हिसाब से काफी ज्यादा शक्तिशाली है और आजादी के बाद से ज्यादातर कांग्रेस पार्टी की ही जीत हुई थी, तो वही
प्रधानमंत्री बनाते आ रहे थे। लेकिन पिछले 2014 से पहले 23 साल तक हमने देखा कि हमारे देश में सिंगल पार्टी की बहुमत मिल नहीं पा रही थी। कांग्रेस की भले ही सरकार बन रही थी, लेकिन वो गठबंधन सरकार ही चल रही थी। और भी कई प्रधानमंत्री हमारे देश में आए हैं। अब हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री के कार्य क्या है। तो प्रधानमंत्री के कार्य निम्नलिखित हैं, जो आप प्रश्नोत्तर के दौरान करोगे। संसद का जो अधिवेशन शुरू होता है, उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ही करते हैं। संसद का अधिवेशन शुरू होता है, चाहे वो मानसून अधिवेशन हो, शीत ऋतु का अधिवेशन हो, उन सब में प्रधानमंत्री ही अगुवाई करते हैं और पहली भाषण उन्हीं का होता है। उसके बाद दूसरा इनका अधिकार है कि वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यानी कि सरकार के बीच का एक लिंक होते हैं। दोनों अपने विचार से काम करते हैं। तीसरा है कि वो जब चाहें राष्ट्रपति जी से वो मिल सकते हैं, रात हो या दिन हो, कुछ भी हो, बिना अपॉइंटमेंट के वो मिल सकते हैं। चौथा इनका अधिकार है कि राज्यों में राज्यपाल को नियुक्त करना। नियुक्त जो है वो तो राष्ट्रपति जी करेंगे, लेकिन सलाह देंगे कि किस व्यक्ति को राज्यपाल विभिन्न राज्यों में बनाया जाए, उसका सारा का सारा सलाह राष्ट्रपति जी को यही देंगे। मतलब साफ है कि कौन सा व्यक्ति राज्यपाल बनेगा उसको चुनेगा प्रधानमंत्री, लेकिन नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति जी, यानी कि उन व्यक्तियों को वही चुनते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री के कार्य हैं कि अगर मान लो कि देश युद्ध में फंस गया और युद्ध में था, तो युद्ध के समय तो आपको बता ही दिया था कि राष्ट्रपति जी ऑर्डर करेंगे तीनों सेना को आगे बढ़ने की। लेकिन युद्ध के दौरान कैसे हम युद्ध की स्थिति को संभालें, ये प्रधानमंत्री का काम है। अर्थात अगर युद्ध में जीत मिली तो प्रधानमंत्री को क्रेडिट जाएगा, राष्ट्रपति जी को नहीं। और अगर हार मिली युद्ध में तो प्रधानमंत्री को क्रेडिट जाएगा कि इनके गलत नीति के कारण हमारी सेना हारी। प्रधानमंत्री को नीति जाएगा कि इनकी गलत नीति। हाँ, जीत और हार उनका है। सेना उनके तीनों सेना उनके हाथ में नहीं है, राष्ट्रपति के हाथ में है। लेकिन जब युद्ध शुरू हो गया, ऑर्डर राष्ट्रपति ने दे दिया, कूच करो युद्ध के लिए। अब युद्ध को कैसे लड़ा जाए कि हमें जीत मिली, उस सब की रणनीति प्रधानमंत्री तय करते हैं और जीत और हार का ठीकरा उन्हीं के माथे फोड़ा जाता है। और ये 5 साल के लिए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री चुनने के लिए वो दिवालिया ना हो, उनको किसी भी तरह का जो है उन पर कोई मुकदमा ना चल रहा हो, क्रिमिनल अपराधी में ना हो, वो किसी भी तरह के सरकारी या किसी भी तरह के लाभ के पद पर ना हो, तब प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। और राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री ही मंत्री परिषद को भी चुनते हैं और फिर उस मंत्री परिषद को शपथ ग्रहण राष्ट्रपति जी करवाएंगे। प्रधानमंत्री चुनने के बाद जब शपथ ग्रहण करने की बारी आएगी तो उनको भी राष्ट्रपति जी ही उनको भी शपथ ग्रहण करवाएंगे। तो ये था प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री के और भी अधिकार है, जैसे विदेश में जाना, विदेशी कंपनियों से बात करना, विदेश के दूसरे देशों के जो सरकार हैं उनसे विचार विमर्श करके अपने देश को आर्थिक तरक्की से जोड़ना, आर्थिक गतिविधि को बढ़ाना, ये सब प्रधानमंत्री के कार्य हैं। देश के अंदर अगर गृह युद्ध होता है तो गृह मंत्री तो है, लेकिन ठीकरा प्रधानमंत्री के माथे फोड़ा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। प्रधानमंत्री को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है वो क्या बयान दें, क्योंकि एक देश के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, कई धर्मों के लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री को किसी भी धर्म में शामिल नहीं होना चाहिए। और क्योंकि प्रधानमंत्री से हर एक धर्म, जाति, हर एक व्यक्ति को एक उम्मीद होती है
और निश्चित तौर से हमारे देश में अभी तक प्रधानमंत्री कोई भी गलत साबित नहीं हुआ है, और ना ही कोई रिश्वत लिए हों या ऐसा किया हो, नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री का पद ही ऐसा है कि अगर वो पद किसी को मिल गया तो आप सोचो रिश्वत लेने की क्या जरूरत है, आप इतिहास में अमर हो जाते हो, आपके नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। उसे गलत होने की जरूरत ही नहीं है, उसे रिश्वतखोर बनने की जरूरत ही नहीं है। आप जानते ही हो, आपको दुनिया में अगर प्रसिद्धि मिले तो आपको पैसे की क्या जरूरत है, क्योंकि हम तो 2 रोटी ही खाते हैं ना, और चावल ही खाते, सब्जी ही। और इतने बड़े पद मिलने के बाद तो हमारे देश में कोई भी प्रधानमंत्री अभी तक करप्ट नहीं मिले हैं, एक भी कोई भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हुए हैं। और सभी धर्मों को लेकर हमारे सभी प्रधानमंत्री देश को पूरी तरीके से अच्छे से चलाए हैं आजादी के बाद से अब तक।